इस ड्रामा में एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा ने हमें ये दो बातें बताई हैं कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से और एक सेकंड ना मिले दूसरे से। हमें ये बातें दोनों धारण हो गई तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी आत्मा का किसी दूसरी आत्मा के पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक अनुभव से स्पष्ट करती हूँ। तो एक बार एक भाई ब्राह्मणी है, तो वो मुझे दूसरे भाई के विषय में कहता है कि ये जो भाई सेंटर पर आता है, ये लोग 4 भाई हैं। उनमें से एक चोर है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, कुछ कुछ वो बताने लगा। और फिर कहता, फिर आप समझ ही सकते हैं कि ये भी कैसा होगा। तो मैंने कहा कि हाँ, बाबा तो मुरली में कहता है ना कि हम ऐसे पैकेज में भेजे गए हैं, अगर 4 एक पैकेट में आए हैं तो एक जैसे ही होंगे। तो वो समझ गया कि दीदी सीधी बात तो नहीं कर रही है। तो फिर कहता नहीं ऐसा। तो मैंने कहा हम ज्ञान सुनते हैं पर हमें समझ में कुछ भी नहीं आता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक से दूसरे की तुलना करते हैं। 4 भाई हैं तो एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होगा, या माता पिता है तो बच्चा वैसा ही होना चाहिए जैसे माता पिता हैं। लेकिन बाबा कहते हर आत्मा अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग अलग है और किसी का किसी के पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए पिता और पुत्र भी हैं या माँ बच्चा है, लेकिन उनके बीच भी ज़रूरी नहीं कि कोई भी सिमिलैरिटी हो। दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कर्मों की गति अनुसार जन्म हुआ, लेकिन देखा जाए तो पार्ट जो है वो बिल्कुल भिन्न हो सकता है। एक बार एक भाई आया था तो मुझे कहता कि मेरा जो बेटा है उस पर तो मुझे डाउट होता है कि मेरा बेटा है भी या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा स्विमर हूँ और इसको तो पानी से डर लगता है। और फिर अब मुझे लगता है कि मैं और ये बात भी क्या करें, क्योंकि मेरी तो सारी ज़िंदगी स्विमिंग के बारे में है और ये अगर पानी से ही डरेगा तो पिता पुत्र का तो कभी कनेक्शन ही नहीं हो सकता है ना। तो कई बार ये बातें भी सामने आती हैं कि इस प्रकार से सोचते हैं अगर मेरा बच्चा है तो मेरे जैसा हो, मेरे जैसे गुण हो, मेरे जैसा संस्कार हो, मेरी विशेषताएं हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं। अगर कोई ऐसा कनेक्शन दिखता भी है, संस्कारों में समानता दिखती भी है, पाठ में समानता दिखती भी है, तो वो कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं कि उसका कोई कारण है। तो जैसे कुछ समानताएं तो किसी के भी पाठ के साथ हो सकती हैं, तो उसी प्रकार की समानता है। तो बाबा कहते एक का पार्ट ना मिले दूसरे से और एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये ड्रामा जो है सेकंड बाय सेकंड बना हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्टेड इसीलिए है क्योंकि हम उसे बुद्धि में लेकर चलते हैं। वरना बाबा हमें कहते हैं कि जैसे आप देखो, बाबा आते हैं तो एक सेकंड में कलयुग से संगम युग हो जाता है, कोई देर थोड़ी लगती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम चाहो तो एक सेकंड में परिवर्तन हो सकते हो, लेकिन वो जो पुराना मैंपन है, मेरापन है, पुराने संस्कार स्वभाव का बोझ है,
जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं कि मैं ऐसा हूँ या मेरी नेचर ये है या मैंने ये किया है, वो जो स्मृतियाँ लेकर चलते हैं, उसी कारण से इस घड़ी हम संगम युग का लाभ पूरी तरह नहीं ले पाते। लेकिन अगर समझ जाए कि ये जो ड्रामा है ये तो सेकंड बाय सेकंड बना है। अभी आप देखो, कोई आत्मा है, अगर शरीर छूट जाता है तो एक सेकंड में, है ना, उसका इस पुराने जीवन से जैसे नाता टूट जाता है। हाँ, संस्कार और कर्म वो लेकर जाती है, लेकिन संस्कार और कर्म तो परिवर्तनशील है। उसको तो अगर हम चाहें तो आज परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्मृति है, वो जो पुराने जीवन की स्मृति है, संस्कारों की स्मृति है, उनको हम लेकर चलते हैं, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते कि एक सेकंड ना मिले दूसरे से, इस बात को हमें अब धारण करना है। और पिछले सेकंड और उससे पिछले इतनी जर्नी में जो भी कुछ हुआ, उन बातों को अपनी स्मृति से हटाना है। और बाबा जो हमें बेहद की स्मृति दे रहे हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारे गुण सब कुछ मेरे जैसे हैं। जब हम इस बात को पूरी तरह धारण करें तो हम संगम युगी जीवन का लाभ ले सकेंगे। तो बाबा हमें कहते पिछले सेकंड से और उससे पीछे की अपनी सारी जीवन कहानी से जैसे अपनी स्मृति को हटाओ। जो भी स्मृति में बातें हैं ना, उससे अपने को छुड़ाना पड़े, लेट गो करना पड़े, तब जाकर इस सेकंड, ये जो संगम युग में जो बाबा आए हैं और हमें भविष्य के लिए जो कदम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। आप देखो, जैसे साधारण भी कोई चलता है ज़मीन पर तो पीछे का पाँव ना उठाए तो आगे का पाँव बढ़ा सकता है? नहीं, आगे बढ़ाना और पीछे का पाँव उठाना एक साथ चलता है। ऐसे ही बाबा कहते वो जो पिछली जो भी मैंपन, मेरापन या मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, जो भी वो बातें हम पीछे से कैरी कर रहे हैं, उनको छोड़नी पड़े, एक सेकंड में उसको बदलना पड़े। और बाबा कहते एक सेकंड में बदल सकता है, लेकिन हम उन बातों को लेकर चलते हैं। इसीलिए बाबा जब हमें नया परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है या मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस परिचय को हम यथार्थ रूप से धारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो पीछे का परिचय है उसका बोझ हम लेकर चल रहे हैं। तो बाबा इसीलिए कहते कि एक सेकंड ना मिले दूसरे से, और इस सेकंड को अब हमें पिछले सेकंड से अलग करना है। और बाबा हमें ये भी कहते कि किसी को जब हम देखते हैं तो मान लीजिए उसका वर्तमान जो भी है, उस आधार से उसके भविष्य का आकलन ना करें कि इस प्रकार से आज चलता है तो कल ऐसा बनेगा या इसके साथ ये होगा। क्योंकि बाबा कहते एक सेकंड ना मिले दूसरे से, आज कुछ है कल कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार से जब हम इन बातों को, सूक्ष्म ड्रामा की पॉइंट्स को देखो, बाबा हमें हमेशा ड्रामा के पट्टे पर खड़ा करते हैं। ये भी जो दो बातें हैं कि एक सेकंड ना मिले दूसरे से या एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये ड्रामा की पॉइंट्स हैं। और ये ड्रामा के पट्टे पर बाबा हमें हमेशा क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि अगर हम ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में नहीं रखते तो हम ज़रूर कोई ना कोई देहाभिमान की बात को आगे रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ड्रामा को जिम्मेवार नहीं समझते कि जो भी हो रहा है वो ड्रामा प्रमाण हो रहा है, तो फिर हम किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को कारण बनाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं अगर उस कारण बनाने से छूटना है तो तुम्हें ड्रामा के पट्टे पर मजबूत होना पड़ेगा। और बाबा ने हमें समझाया है कि संकल्प से सृष्टि है, तो अगर किसी को कारण बनाएंगे तो कारण बनेगा, है ना। या अगर किसी में कंपैरिजन करेंगे कि इसका पार्ट इसी के जैसा होगा, जैसे उस भाई ने कहा
कि भाई चोरी करता है तो ये भी करता होगा, तो जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि बनेगी। इसलिए बाबा कहते ये जो अभी नई रचना हमें रचनी है, इस नई रचना को रचने के लिए हमारे ये जो पुराने देहाभिमान के संस्कार हैं, जहाँ हम एक के पार्ट को दूसरे से कंपेयर करते हैं, या पिछले सेकंड की सीन या पिछले सेकंड में जो कर्म हुए उसके आधार से इस सेकंड उस स्मृति से कर्म करते हैं, उन बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम नए कर्म करेंगे। क्योंकि अगर हम उस बैगेज को कैरी करते हैं कि पिछले सेकंड ये हुआ था या मैंने ये किया था, या तो उस आधार से उस स्मृति से वैसी समर्थी होगी और वैसा ही कर्म होगा। लेकिन बाबा कहते जब तुम समझ जाते हो, एक सेकंड ना मिले दूसरे से और ड्रामा अनुसार अभी एक नया सेकंड है, इसमें हम संपूर्ण रूपेण चाहे तो आज इस नए अवसर का लाभ उठा सकते हैं और हमें पिछले सेकंड का चिंतन नहीं करना है। तो जब इस बात को धारण करें तब नवीनता ला सके, क्योंकि बाबा हमें नया ज्ञान दे रहे हैं, नए कर्म सिखा रहे हैं, नवयुग की स्थापना कर रहे हैं, पर फिर भी पुराना खींचता क्यों है? क्योंकि ये जो ड्रामा का ज्ञान है वो बुद्धि में बैठता नहीं, और ये जो सूक्ष्म पॉइंट्स हैं कि एक सेकंड का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, या एक आत्मा के पार्ट का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, जब इन बातों को नहीं समझते तो फिर वो जो एक सेकंड की स्मृति दूसरे में आती जाती है और उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार आप देखेंगे, आप भी ऐसा करते होंगे और कोई आपके साथ भी करते होंगे कि किसी के अतीत को यूज़ करते हैं उसके वर्तमान की उपलब्धियों को जैसे खारिज करने के लिए, है ना। मान लीजिए आज आप योगी बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो कहेंगे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, है ना। पीछे तो ऐसा ऐसा किया और आज देखो ये कैसे बन गए हैं। और या फिर कहेंगे कि जो है ना, कैसे कैसे कहावतें कहते हैं ना दुनिया में कि नली में रखो तो भी जो है वो सीधी ना हो ऐसी दुम है। तो बाबा कहते कि इस प्रकार से कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी, या आप भी देह अभिमान में इस प्रकार की बातें करते होंगे। लेकिन बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं उस आधार से एक सेकंड का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पिछली जीवन और अब की जीवन में बिल्कुल अंतर हो सकता है। कोई पीछे कितना भी विकर्म करने वाला रहा हो, कैसी भी कलयुगी जीवन वाला रहा हो, लेकिन अब जब बाबा मिलते हैं तो आत्मा संपूर्ण रूपेण परिवर्तन हो सकती है। क्योंकि संगम युग में जब बाबा आते हैं तो बाबा का आना एक ऐसी विशेष घड़ी है जो इससे पहले कभी नहीं आई। तो फिर इस घड़ी में जो पॉसिबल है वो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। तो बाबा कहते इस प्रकार से ना आप दूसरे के किसी पीछे की बातों को लेकर उसके प्रेजेंट की जो पुरुषार्थ है उसको डिसमिस करें, ना आप अपने लिए भी ये सोचें कि पीछे ऐसा रहा या ये किया तो आज ऐसा क्यों नहीं कैसे बन सकते हैं। क्योंकि देखो ड्रामा में अगर हमारा पार्ट है, बाबा हमें ड्रामा के पट्टे पर खड़ा करते हैं। जैसे कई बार भाई बहनें हमें पूछते हैं कि हम कैसे मान लें कि हम ही देवी देवता बनेंगे, तो हम उनको कहते हैं कि इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन सेंटर तक पहुंचकर या निमित्त तक पहुंचकर ये प्रश्न तो आप ही पूछ रहे हो ना। तो जब आप ही पूछ रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ड्रामा प्रमाण आपको यहाँ तक लाने वाला कौन? ड्रामा ना। तो जिस ड्रामा ने आपको यहाँ तक लाया कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, तो वही ड्रामा आपको आगे भी लेकर जाएगा। तो ड्रामा के पट्टे पर मजबूत होना है। जैसे ड्रामा में पिछला सेकंड था और पिछले सेकंड का कर्म था, ऐसे ही ड्रामा अनुसार ही तो ये घड़ी आई है ना कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं।
हमने तो बाबा को नहीं ढूंढा, भक्ति मार्ग में ढूंढा होगा, लेकिन इस समय जब बाबा हमें मिलते हैं तो बाबा हमें ढूंढ कर आते हैं। कैसे आते हैं? ड्रामा प्रमाण आते हैं। तो जब हम इस समय ड्रामा के पट्टे पर खड़े होकर देखते हैं ना कि इस घड़ी हमें किस प्रकार ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है, हम प्रभु पालना और प्यार के पात्र बने हैं, तो हमें ये निश्चय होता जाता है कि अगर आज इस प्रकार से बने हैं तो कल भी हमारा जो भविष्य है वो ऊंचे ते ऊंचा होगा। तो इसीलिए बाबा कहते कि पिछले सेकंड, पिछली जीवन को मत देखो, और अगर पिछली ही देखनी है तो पूरी पिछली देखो कि तुम तो सतयुगी देवता थे। बाबा कहते ना, पास्ट में जाते हो तो बेहद के पास्ट में चले जाओ कि हम तो 5000 वर्ष पूर्व देवता थे, तो आगे क्यों नहीं बन सकते। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि एक के पाठ की तुलना दूसरे से नहीं करनी, और किसी के पाठ को भी अतीत से लेकर, है ना, अतीत में अगर कोई बातें बुरी भी हुई तो उन बातों को अभी लेकर नहीं चलना। क्योंकि आप देखो आजकल यही हो रहा है कि एक बात हो जाती है तो उसकी स्मृति के आधार से संकल्प चलाते हैं, और वो संकल्प नई सृष्टि रचते हैं, है ना, और जो सृष्टि उससे भी भयानक होती है जो पिछली बात थी। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, अब तुम ये वाली जो कड़ी है ना, ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, इसको तोड़ो, और जो पुरानी बातें, विकर्म की बातें, विकारों की जीवन वाली बातें हैं, उसको छोड़ दो। और अब बाबा मिले हैं तो समझो, ड्रामा के पट्टे को पे मजबूत रहो, ड्रामा के इशारे को समझो कि बाबा मुझे ही क्यों मिला है, क्योंकि मेरा भाग्य है। तो पिछली जीवन को भूल, पिछली बातों को भूल, अब बाबा का संपूर्ण रूपेण बनना है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें ड्रामा के पट्टे पे मजबूत होना है। फिर बाबा हमें आज बहुत अच्छी बात कहते, तुम्हें फिक्रात नहीं करनी है ना, क्योंकि बहुत फिक्रात करते हैं, और फिक्रात ही नहीं, हर प्रकार के जो इमोशन हम रचते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि हम ड्रामा के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। देखो बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं ये वाले संकल्प चलाते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, या ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ये बात नहीं होती। लेकिन बाबा हमें कहते कि ये जो क्या क्यों है, या ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, इसका चक्र बड़ा गहरा जैसे बुनता चला जाता है ना। और बाबा हमें इस चक्र से, ये जो बुद्धि में हम मूंझते हैं, फंसते हैं, इस बात से छुड़ाने के लिए बार बार हमें ड्रामा के पट्टे पे खड़ा करते कि हर कल्प जो हुआ वैसा ही होना है, और जो भी कोई निमित्त बनता, भले परिस्थिति निमित्त बनती या आत्मा निमित्त बनती, लेकिन वास्तव में वो तो ड्रामा के प्लान अनुसार ही जो सीन आपके सामने आती वो आती। इसीलिए दोष धरना, किसी को जिम्मेवार बनाना कि इस फला के कारण ये बात हुई या इस परिस्थिति के कारण ये दुख हुआ, इस बात से हमें छूट जाना है। और फिर हमें ये भी समझना है कि ठीक है, ड्रामा में ये सीन आई है, और मान लीजिए कोई नुकसान की भी सीन है, पीछे का कोई कर्म का हिसाब किताब है तो बहुत नुकसान भी हो गया, लेकिन फिर भी ये जो समय है और ये जो सीन आई है, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता इस सीन के आने का, क्योंकि इस समय बाबा हमारे साथ है और हम बाबा के ज्ञान, गुणों और शक्तियों से संपन्न हैं। तो जो भी डैमेज हो रहा है उस सीन के कारण या उस बात के कारण, उस डैमेज को हम सबसे कम इसी समय कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इस समय हमारे साथ बाबा हैं और हम इस समय पर अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप से उस बात का सामना भी कर सकते हैं, उसको पार भी कर सकते हैं, और उसके जो भी नुकसान हुआ उसके भी परे हम जा सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं
इसीलिए ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहो, कभी किसी को दोष मत दो। ये कहना कि इसके कारण हुआ, उससे अच्छा है कहना कि ये ड्रामा अनुसार हुआ। और जब समझते हैं ये ड्रामा अनुसार हुआ, तो ड्रामा के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड भी है कि ड्रामा अनुसार हमें बाबा भी मिले हैं और बाबा हमें उस सीन को फेस करने की या पार करने की शक्ति भी दे रहे हैं। तो फिर ड्रामा में इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता ना ये बात आने का। कई बार बाबा मुरली में ये बात सुनाते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसको पूछा कि जो परिस्थिति आए वो किस समय पर आए, है ना, जैसे आज आए या कल आए। परिस्थिति मानो आपके द्वार पर नॉक करके पूछ रही है कि मैं आज आऊँ या कल आऊँ, तो क्या कहेंगे? आज आ जाओ, क्योंकि आज तो हमारे साथ बाबा है, तो आज हम आपको बहुत अच्छे से पार कर सकते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहो। फिर बाबा कहते ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहने से फिक्रात नहीं होती, क्योंकि बाबा ने जैसे आज एग्जाम्पल दिया कि किसी को हम ज्ञान सुनाते हैं या प्रदर्शनी में अनेकों को, है ना, प्रदर्शनी की तैयारी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम करते हैं। मुझे याद है, मेरे ख्याल हैदराबाद की बात है, तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, एक बहुत खर्चा हुआ और उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज होने में। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद सिर्फ एक ने कोर्स किया और बाकी किसी ने भी कोर्स नहीं किया। लेकिन वो जो एक है वो ज्ञान में आगे चले और बहुत अच्छा आगे उनकी जो ज्ञान मार्ग की यात्रा रही वो बहुत अच्छी रही। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इतना खर्चा हुआ या इस प्रकार से हमने इतनी मेहनत की या ऐसा प्लान बनाया तो उस आधार से इतने निकलने चाहिए या इस प्रकार की सफलता होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम इन बातों की फ़िक्र में मत जाओ कि क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, क्या रिज़ल्ट आएगी। तुम्हें जो श्रीमत प्रमाण, तुम्हें जो प्रेरणा आती है वो तुम करते जाओ, और जिसको आना होगा ड्रामा प्रमाण वो आएंगे, और जिसको अपना भाग्य बनाना होगा ड्रामा प्रमाण वो बनाएंगे, और ड्रामा में जो है उसी अनुसार वो बात होगी। लेकिन उस बात से आपकी सफलता या असफलता का कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम सेवा की सफलता को भी इस प्रकार से आंकते हैं कि इतने आए, इतनों ने कोर्स किया या इतने चले या नहीं चले। लेकिन बाबा कहते हैं उस प्रकार से सफलता नहीं देखनी है, आपका क्या सफल हुआ उस प्रकार से सफलता को देखो। आपने कितना योग लगाया इस प्रोग्राम के लिए, आपने कितना इस प्रोग्राम के लिए अपना तन मन धन स्वाहा किया, आपने कितना अपना समय और संकल्प स्वाहा किया। क्योंकि आपने जो सफल किया उससे आपकी सफलता हो गई। भले ही स्थूल रूप से वो सफलता अभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब समय आएगा, अगर आपने इतना सफल किया है और आप इतनी अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब हम सफल करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमारी अवस्था में हमारी सफलता दिखाई देती है, और अगर हम ऐसे सफलता स्वरूप बने हैं तो अंत में आप करोड़ों आत्माओं को एक सेकंड में नज़र में से निहाल कर देंगे, और वो जो इतनी मेहनत से आपको लगा कि नहीं हुआ, वो सिद्धि तो आपको एक सेकंड में मिल जाएगी। लेकिन बात ये है कि सफलता इस प्रकार से नहीं देखते कि कितने आए, क्या हुआ, वो तो ड्रामा प्रमाण होगा। और बाबा हमें कहते कि हमारा जो हिसाब किताब है वो बाबा के साथ है। हमने बाबा की श्रीमत मानी, हम बाबा की आज्ञा पर चले, हमें बाबा ने जो तन मन धन सफल करने की बात कही उस पर हम पूरे टिक कर चले, तो हमारी सफलता होनी ही होनी है। और सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम सतयुग में अपना पद पाएं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। कोई सेवा भी करते हैं तो ये फिक्रात नहीं करनी है कि कितने आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा। अपनी समझ अनुसार देखो, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहकर हमें अपने आप से पूछना है
कि हम बाबा के बने तो हमें क्या समझ में आया, और जो समझ में आया उसमें से हम कितना कर रहे हैं। हमारी कॉन्शियंस क्लियर है, हमें ऐसा लगता है कि हमें जो समझ आता है, जो हमारा समझना, चलना और करना है वो सेम चल रहा है या उसमें कोई गैप है। उसी से हमारी तकदीर बनेगी। जो समझ में आता है वो करते चले जाएं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। तो बाबा हमें ड्रामा के विषय में बहुत ये बातें याद दिलाते। अभी कल योग कर रही थी तो ऐसे ही मन में संकल्प आ रहा था कि देखो कितना वंडरफुल है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे अंदर पार्ट बजाने के लिए मन बुद्धि भी है ना। बुद्धि से मुझे निर्णय लेना है, मन से संकल्प रचने हैं, और मेरे पास आज बाबा है तो मैं आत्मा बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत प्रमाण अपनी सच्ची सबसे ऊंची अवस्था में स्थित हूँ। और फिर इस समय मैं आत्मा जो हूँ, मेरे अंदर ही मेरा पूरा पार्ट भी है, जो भी मुझे बजाना है, करना है, वो भी मेरे अंदर है। तो अगर आप देखें तो आत्मा को शरीर या परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के अंदर पार्ट बजाने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मन बुद्धि, वो भी अंदर ही है, उसका पार्ट भी उसके अंदर ही नूंधा हुआ है। और इस समय बुद्धि से मुझे बाबा को साथी बनाकर चलना है, जो बाबा भी सूक्ष्म रीति से मेरे साथ साथ चल सकता है। तो अगर देखा जाए तो मैं आत्मा इस समय अपने अंदर ही अंदर जैसे एक वंडरफुल चीज़ हूँ जो अपना बेस्ट पार्ट बजाकर अपना जो भाग्य बना सकती हूँ। और इसके लिए मुझे किसी परिस्थिति या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। और ये शरीर मुझे ड्रामा प्रमाण मिला है, तो जो बाबा से मुझे श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं और मेरे पाठ अनुसार जो प्रेरणाएं मुझे आती हैं, उन बातों को बस मुझे कर्मों में लाते जाना है। तो हम ये जो इतना चक्कर टक्कर में रहते हैं, है ना, इतना परिस्थिति और व्यक्तियों का या बाहरी बातों का इतना चिंतन करते हैं, ये तो सब व्यर्थ है। क्योंकि देखा जाए तो सारा पार्ट बजाने वाली आत्मा और उसका पार्ट और जिन चीज़ों से उसको पार्ट बजाना है, ये जो मन बुद्धि है और जिस बाबा का साथ उसको लेना है, वो सब कुछ सूक्ष्म रीति से अंदर ही अंदर मुझे करना है। तो मैं आत्मा भी कितनी वंडरफुल हूँ कि संगम युग में मैं और बाप कंप्लीट हैं अपना पार्ट बजाकर भाग्य बनाने के लिए। बस ये जो निमित्त मात्र शरीर मिला है या कोई भी रिसोर्सेज मिले हैं, बस उसको सफल करना है और मुझे अपनी तकदीर बनानी है। तो बाबा हमें ये कल ऐसे प्रेरणा आ रही थी। और अब आप देखो कि जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं और हमारे अंदर वो जो संगम युगी श्रेष्ठ पाठ है वो इमर्ज रहता और उस पाठ को हम बजाते चले जाते। चाहे आज देखो बाबा हमें कहते तुम चुप रहकर भी कमाई कर सकते हो, है ना। हमें तो कोई शरीर की भी आवश्यकता नहीं या कोई कर्म करने की भी स्थूल रूप से आवश्यकता नहीं। चुप रहकर भी अगर हम अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो, बाबा की याद में है, तो हमारी कमाई होती चली जाती है ना। हमारी जो कर्मों की कमाई है वो किसी परिस्थिति की या किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं है। आज आप देखो दुख धाम है, आप चुप रहकर बाबा की याद में जब स्थित होते हो तो आपकी अवस्था कैसी हो जाती है, लाइट हाउस माइट हाउस की। और आपके बस होने से, याद में स्थित होने से आप अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। तो ये कितनी वंडरफुल संगम युग की बात है कि हम चुप बैठे बैठे कमाई करते हैं। मुझे याद है जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो उस समय कुछ समझ नहीं आता था कि ये ब्रह्मा कुमारीज क्या कहते हैं। और उस समय संतोष भाई को देखती थी कि सुबह सुबह अमृत वेले उठकर बैठ जाते थे, तो नाराज़ होती थी मैं और उनको पूछती थी
तुम्हारे ऐसे बैठने से, चुप बैठने से क्या दुनिया बदल जाएगी? है ना? आप लोग यंग हो, उठो, कोई हॉस्पिटल खोलो, स्कूल बनाओ, कुछ भाग दौड़ करो। ऐसे चुपचाप बैठे बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि चुप बैठकर भी कोई कर्म होता है ना? तो बाबा आज बहुत अच्छी ये भी बात कहते हैं कि ज्ञान का जो शस्त्र है वो शांति की शक्ति और सहन शक्ति है ना? अज्ञान का जो शस्त्र है वो है क्रोध। अज्ञानी मनुष्य क्या कहेगा? भाग दौड़ करना, क्रोध करना, बहुत, है ना, जैसे केओस मचाना। जब किसी भी स्थान पर आप देखो, अगर बहुत कोलाहल मच रहा है, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत एक्टिविटी हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है यहाँ बहुत काम हो रहा है। तो अज्ञान की जो दुनिया है उसमें केओस, कन्फ्यूजन, अशांति, क्रोध, ये होता है, काम हो रहा है इसका इंडिकेटर। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा कहते कि जितने तुम शांत हो, जितने तुम सहनशील हो, उतने तुम परमात्म इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य कर रहे हो। बाबा कहते इस दुनिया में तुम्हें भागदौड़ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तुम अगर बिल्कुल एकरस बाबा की याद में बैठे हो और अपने शांति, सुख और स्नेह संपन्न अवस्था से, पवित्र अवस्था से वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहे हो, तो उस शांति की शक्ति से तुम अनेकों आत्माओं को प्रेरणा दे सकते हो, जिससे वो कार्य करेंगे जो तुम्हें करना चाहिए। जैसे संडे की वाणी में बाबा ने कहा कि जो दीदियां हैं वो अगर सकाश देती हैं, तो जो निमित्त छोटी बहनें हैं वो माइक का काम करके सेवा कर सकती हैं। लेकिन ये जो सकाश की सेवा है, ये कितनी बड़ी सेवा है कि बैठे हैं बाबा की याद में, बैठे हैं एक रस अवस्था में, तो जैसे हम माइट हाउस का काम करते हैं। तो बाबा कहते बैठे बैठे चुप बैठकर भी कमाई होती है। और बाबा हमें मुरलियों में बहुत अच्छी ये बात सुनाते हैं कि मान लीजिए कोई क्रोध करता है और आप चुप रहते हैं, तो आप दो तरह से पाप को पुण्य में बदलते हैं। एक तो आप खुद पाप करने से रुकते हैं, या अपना जो पाप का खाता है वो बनने से रोकते हैं। दूसरा, आप उस आत्मा को भी, क्योंकि आप जवाब देंगे तो वो भी दो और बातें कहेगा, तो उसको भी आप और पाप बनाने से रोकते हो। तो बाबा कहते ये डबल फायदा होता है बस एक जब चुप हो जाता। जैसे बाबा कहते दो हाथ से ताली बजती है, तो किसी ने मुख की ताली बजाई और आपने जो है वो ताली का साथ नहीं दिया अपने हाथ से, तो वो भी तो ताली बजाने से छूट जाते हैं ना। आप तो छूटते ही हो, लेकिन वो भी छूट जाते हैं, तो डबल पुण्य होता है। तो बाबा हमें कितनी गुह्य बात समझाते हैं कि ज्ञान मार्ग में शांति की शक्ति का कितना वैल्यू है। दुनिया में तो समझते हैं कर्म किया, भागा दौड़ा कूदा, तो उसी से ही जैसे कमाई होती है। मैं कई बार ये हंसी में कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक जंगल था, तो उस जंगल में एक विपदा आ गई। तो उस जंगल का राजा जो था उस समय बंदर था, है ना। कुछ बात हुई थी तो सबने मिलकर बंदर को राजा बनाया था। तो जब विपदा आई और जंगल में वो डिक्लेयर हुई कि ये विपदा आ गई है, तो सुनते ही बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूदा लगाने लगा, इधर कूदे उधर कूदे। तो किसी ने कहा कि इतनी बड़ी विपदा आ गई, आप क्या कर रहे हो? तो बंदर कहता है, कर तो मैं कुछ नहीं सकता, लेकिन देखो मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। जब से मैंने सुना है मैं कूद ही रहा हूँ, मैंने इस कोई डाल नहीं छोड़ी और मैं एक मिनट भी शांत नहीं बैठा हूँ। तो आप देखो कि जो जंगली जानवर है और मनुष्य में आज कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, क्योंकि मनुष्य भी ऐसा ही समझता है कि भले इससे कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन हम क्रोध करते रहें, हम अशांति फैलाते रहें, हम इधर से उधर होते रहें, इसी में ही हम ये दिखा सकते हैं कि
कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते वास्तव में जो सत्य कर्म है या कल्याण का कर्म है वो हम बच्चे करते हैं। भले हम एक स्थान पर बैठकर बाबा की याद में बैठे हैं, लेकिन उससे भी ऐसा पावरफुल वायुमंडल निर्माण कर सकते हैं जिससे अनेकों को श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, तीनों विधि से बाबा हमें सेवा करना सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति।